डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो हमें दो संख्याएं दी गई, सपोज 12 और 18, और बोला गया कि इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 12 और 18 का क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले हमने 12 के गुणनखंड निकाले, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस तरीके से 12 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, क्या हुए 12 के गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 18 है। 18 के भी हम क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। 2 नाम 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो 18 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हमको दी गई हैं, जिन जिनका हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, उनके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद हम ये देखेंगे ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में उपस्थित हो। जैसे कि इसमें दोनों में क्या है? 2 है। ठीक है, और कुछ है क्या? और 3 भी है। इस तरीके से जो दोनों में होगा उसको अपन यहाँ अलग लिख लेंगे और इनका गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6, तो जो 6 होगा वो क्या होगा? 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये क्या थी? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी ये? गुणनखंड। अब यदि हमें भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना हो, किसका? 12 और 18 का ही, तो कैसे करेंगे? देखो, 12 और 18 का भाग विधि से। तो 12 और 18, छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे, 18 में 12 का भाग दे देंगे। भाग विधि। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज्यादा हो गया, इसलिए 12 एकम 12, 18 में से 12 गया 6, शेष फल बचा क्या? 6। अब 6 का क्या करेंगे? 6 का किस में भाग देंगे? अब 6 ये है और यहाँ पर हमने छोटी संख्या किसका भाग दिया था? 12 का। तो अब इस 6 का इस 12 में हम भाग दे देंगे। अब पुनः तो अब इस 6 का इस 12 में भाग देंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। मतलब कि हमको ये भाग की प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए? शून्य। शेषफल शून्य आ गया तो जो अंतिम भाजक, अंतिम जो संख्या थी जिससे हमने भाग दिया था, क्या दिया था? अंतिम संख्या 6, 6 से भाग दिया था, तो ये 6 ही क्या कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं के लिए। इसी प्रकार 3 संख्याएं ले लें हम, 3 संख्याएं, उनका भी करके देख सकते हैं। जैसे हो गया 12, 18 और तीसरी संख्या 27। अब इन तीनों का ही हमको क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले गुणनखंड विधि हल करके देखें अपन। 12, 18 और 27 के गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 12 के जो गुणनखंड आएंगे हमारे पास क्या आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, जैसे अभी निकाला था 12 के गुणनखंड। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और इसी प्रकार हम 27 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27। तो गुणनखंड निकालने के बाद फिर वही हमको ज्ञात क्या करना है? महत्तम समापवर्तक। तो अभी दो संख्याएं थी, तो उभयनिष्ठ दो में देखते थे, अब उभयनिष्ठ किस में देखेंगे? तीनों में देखेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है? 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है और यहाँ भी है, मतलब तीनों में है 3, है ना? कहीं भी हो तो 3 जो है वो क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक। अब इसको भाग विधि से कैसे हल करेंगे? तो 12, 18 और 27 से अब हम भाग विधि देखें। पहले 12 और 18 ले लें। क्या ले लें? 12 और 18। तो छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है, तो हम बड़ी संख्या 18 में 12 का भाग दिए, 12 एकम 12, बचा कितना? 6। अब इस 6 का भाग क्या करेंगे हम? इसमें दे दें, 12 में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शेषफल क्या आ गया? 0। तो
12 और 18 में तो हमको मिल गया 6, है ना। लेकिन अभी हमारे पास एक संख्या और उपस्थित है, क्या है, 27। तो अब इस 6 का हम किस में भाग दे देंगे, 27 में अब हम भाग देंगे। 6 चौको 24, बचा 3। अब इस 3 का भाग किस में देंगे, 6 में देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब शेष फल शून्य आया। तो छोटी संख्या जो है 6 नहीं है, छोटी संख्या क्या है, इधर 3 है। तो इस तरीके से महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 3। मतलब दोनों को वेरीफाई करे, इसको भी करे और इसको भी। ये तो 2 के लिए था तो यहाँ से 6 निकल के आ रही थी, लेकिन एक तीसरी संख्या भी थी, उसको भी हमने हल किया तो ये क्या आ गया, 3। इस तरीके से इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 3। इस तरीके से छोटा सा वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।